हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट लिखना सिखाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए देखिए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करता है। कहता है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंप इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। कह रहा है कि राइट अ रिपोर्ट मतलब एक रिपोर्ट लिखो ऑन ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड मतलब होता है रक्त और डोनेशन मतलब होता है दान और कैंप मतलब होता है शिविर। कह रहा है कि रक्तदान शिविर पर इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। कह रहा है लगभग 80 से 100 शब्दों में। कीपिंग इन माइंड का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए। द फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए, और पॉइंट्स मतलब बिंदुओं को। कह रहा है कि नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ब्लड डोनेशन कैंप मतलब रक्तदान शिविर पर एक रिपोर्ट 80 से 100 शब्दों में लिखो। अब देखो नीचे पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं। पहला पॉइंट दिया है हु ऑर्गेनाइज्ड द कैंप। हु मतलब किसने, ऑर्गेनाइज्ड मतलब आयोजित किया, द कैंप मतलब शिविर। कह रहा है कि शिविर किसने आयोजित किया, ये भी आपको रिपोर्ट में बताना है। फिर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि डेट बताओ, किस डेट को आयोजित हुआ। टाइम बताओ, किस टाइम पर आयोजित हुआ। एंड प्लेस बताओ कि किस जगह पर आयोजित हुआ। और आगे क्या लिखा है, हाउ मैनी पीपल डोनेटेड द ब्लड। कह रहा है कि हाउ मैनी पीपल का मतलब होता है कितने लोगों ने, डोनेटेड मतलब दान किया, द ब्लड मतलब रक्त। कह रहा है कितने लोगों ने रक्त दान किया, ये भी बताओ रिपोर्ट में। व्हाट क्वेश्चन डिड यू गेट फ्रॉम सच वेलफेयर इवेंट। देखो वेलफेयर का मतलब होता है कल्याणकारी, और इवेंट का मतलब क्या होता है, कार्यक्रम। कह रहा है कि ऐसे कार्यक्रम से आपको क्या संदेश मिला, ऐसे कार्यक्रम से आपको क्या संदेश मिला, ये भी बताओ। तो अब देखो रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहले हम उस रिपोर्ट की हेडिंग बना लेते हैं। देखो लिखा है रिपोर्ट, और रिपोर्ट किस टॉपिक पर लिखना है, ब्लड डोनेशन कैंप पर। तो हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप की हेडिंग बना ली, और फिर बाद में रिपोर्ट लिखते रहना है इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। आगे देखो रिपोर्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑन 5th August 2025 एट द कम्युनिटी हॉल उन्नाव। कह रहा है कि अ ब्लड डोनेशन कैंप एक रक्तदान शिविर वॉज ऑर्गेनाइज्ड मतलब आयोजित किया गया, बाय द रेड क्रॉस सोसाइटी मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा, ऑन 5th August 2025 5 अगस्त 2025 को, एट द कम्युनिटी हॉल उन्नाव। कह रहा है कि सामुदायिक भवन उन्नाव में। कह रहा है कि एक रक्तदान शिविर सामुदायिक भवन उन्नाव में 5 अगस्त 2025 को रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया। एक रक्तदान शिविर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 5 अगस्त 2025 को सामुदायिक भवन उन्नाव में आयोजित किया गया। फिर देखो आगे क्या लिखा है, द कैंप स्टार्टेड एट 10 AM एंड कंटिन्यूड टिल 3 PM। कह रहा है कि द कैंप मतलब शिविर, स्टार्टेड मतलब शुरू हुआ, एट मतलब पर, 10 AM मतलब सुबह 10 बजे। कह रहा है कि द कैंप स्टार्टेड एट 10 AM मतलब शिविर सुबह 10 बजे शुरू हुआ, एंड कंटिन्यूड टिल 3 PM, और 3 PM का मतलब होता है दोपहर 3 बजे। तो कह रहा है दोपहर 3 बजे तक चला। कह रहा है कि शिविर सुबह 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे तक चला। आगे देखो क्या है, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस गाइडेड द डोनर्स। कह रहा है कि अ टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस, डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम ने, डोनर्स मतलब दाताओं को, और गाइडेड मतलब होता है मार्गदर्शन दिया। ठीक है, एक डॉक्टरों और नर्सों की टीम ने दाताओं को मार्गदर्शन दिया। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि अराउंड 80 पीपल डोनेटेड दियर ब्लड विलिंगली। अब देखो अराउंड का मतलब होता है लगभग, 80 पीपल का मतलब 80 लोगों ने, डोनेटेड मतलब दान किया, डियर ब्लड मतलब अपना रक्त। कह रहा है कि लगभग 80 लोगों ने अपना रक्त दान किया। विलिंगली मतलब होता है स्वेच्छा से, मतलब अपने मन से। तो कह रहा है कि लगभग 80 लोगों ने स्वेच्छा से अपना रक्त दान किया। आगे देखो क्या लिखा है, रिफ्रेशमेंट्स वर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द डोनर्स। रिफ्रेशमेंट्स मतलब होता है जलपान, वर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द डोनर मतलब दाताओं को कराया गया। कह रहा है कि दाताओं को जलपान भी कराया गया। आगे देखो लिखा है, द कैंप क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। कह रहा है कि
द कैंप मतलब शिविर ने, क्रिएटेड मतलब बढ़ाया, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, अबाउट मतलब के बारे में, द इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, ऑफ ब्लड डोनेशन मतलब रक्तदान की। अब देखो हिंदी क्या होगी इसकी, द कैंप मतलब शिविर ने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई। शिविर ने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई। आगे देखो क्या लिखा है, द मैसेज ऑफ द इवेंट, द मैसेज ऑफ द इवेंट कह रहा है कि इस कार्यक्रम का संदेश यह था कि, द मैसेज ऑफ द इवेंट वॉज, इस कार्यक्रम का संदेश यह था, दैट कि डोनेटिंग ब्लड इज अ नोबल एक्ट। डोनेटिंग ब्लड का मतलब होता है रक्तदान करना, इज मतलब है, आ मतलब एक, नोबल मतलब महान, और एक्ट मतलब कार्य। कह रहा है कि रक्तदान करना एक महान कार्य है, दैट मतलब जो, कैन सेव मतलब बचा सकता है, मैनी प्रीशियस लाइफ मतलब बहुत से कीमती जीवन को। कह रहा है कि इस कार्यक्रम का संदेश यह था कि रक्तदान करना एक महान कार्य है जो बहुत सी कीमती जीवन को बचा सकता है, जो बहुत से कीमती जीवन को बचा सकता है। अब देखो पॉइंट क्या क्या दिए थे, कहा था उसने कि ये मेंशन करना है हमें, हु ऑर्गेनाइज द कैंप, किसने कैंप को ऑर्गेनाइज किया, तो हमने बताया देखो किसने कैंप को ऑर्गेनाइज किया है, रेड क्रॉस सोसाइटी ने। फिर बाद में देखो डेट पूछी थी, तो हमने यहाँ पे देखो डेट बता दी 5 अगस्त 2025। ठीक है, फिर टाइम पूछा था, तो हमने देखो टाइम भी बता दिया कि 3 बजे तक चला था, सुबह 10 बजे से। ठीक है, फिर देखो उसने क्या पूछा था हमसे, प्लेस पूछा था कि कौन सी जगह पर कैंप आयोजित किया गया था, तो देखो लिखा है द कम्युनिटी हॉल, उन्नाव में आयोजित किया गया था। ठीक है, और फिर बाद में देखो लिखा है हाउ मेनी पीपल डोनेटेड द ब्लड, कह रहा है कितने लोगों ने रक्तदान किया, तो हमने यहाँ पे बताया अराउंड 80 पीपल डोनेटेड देयर ब्लड विलिंगली, कह रहा है कि लगभग 80 लोगों ने अपना रक्तदान किया, वो भी स्वेच्छा से, अपने मन से। फिर बाद में देखो क्या कह रहा है कि व्हाट मैसेज डिड यू गेट फ्रॉम सच वेलफेयर इवेंट, कह रहा है कि इस कल्याणकारी, ऐसे कल्याणकारी कार्यक्रम से आपको क्या संदेश मिला, तो हमने बताया कि संदेश हमको ये मिला है। ठीक है, आगे पूरा सेंटेंस लिख दिया हम लोगों ने। आई होप ये रिपोर्ट भी आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।